रहीम अजीज तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज बेटा हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, फेल माजी मुकम्मल। ये बेटा एक ऐसा ज़माना है फेल माजी मुकम्मल जो किसी दूसरे काम के शुरू होने से पहले, यानी कोई दूसरा काम अभी शुरू होने वाला है और उससे पहले ही कोई काम मुकम्मल हो जाए तो वो जो काम मुकम्मल हो जाता है वो ज़माना जो है वो कहलाता है पास्ट परफेक्ट टेंस। गौर फरमाए, अली के आने से पहले, अली अभी आया नहीं है, अली के आने से पहले यानी इस काम ने अभी शुरू होना है, इस काम ने अभी शुरू होना है। मैं खाना खा चुका था, ये काम मैंने काम मुकम्मल कर लिया था, तो ये है पास्ट परफेक्ट टेंस। गौर फरमाए, इसी को दूसरे अंदाज में जब अली आया, यानी अली अब पहुंचा है, यानी आया है, तो मैं खाना खा चुका था, यानी उसके आने से पहले ही मैंने अपना काम कर लिया था। तो बेटा बेसिकली ये वो जमाना है जिसको कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। जब मैं पहुंचा, ट्रेन जा चुकी थी, यानी मेरे जाने से पहले ट्रेन चली गई थी, जा चुकी थी। तो एक काम जो है वो शुरू होने से पहले, पहले वाला काम अगर मुकम्मल हो जाए बेटा तो उसको कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। लेकिन छोटी क्लासेस में हम इसको सिंगल फिक्रे के साथ करते हैं। ये जो 8, 9, 10 है ना, हम सिंगल फिक्रे के साथ भी कर लेते हैं। और उसके लिए रिकग्निशन क्या है? रिकग्निशन यानी पहचान ये है कि आमतौर पे बेटा उर्दू जुमले के आखिर में चुका था आता है। चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, लिए थे वगैरह आता है। वो स्कूल जा चुका था, लिखा मैंने, तुम सबक याद कर चुके थे, मैंने होमवर्क कर लिया था। अली अपना काम मुकम्मल कर चुका था। उस्ताद बच्चों से सबक सुन चुका था। इसको ऐसे भी कह, जब मैं पहुंचा उस्ताद हाजिरी लगा चुका था। तो ये जो उस्ताद ने मेरे पहुंचने से पहले ही हाजिरी लगा ली थी, ये है बेसिकली पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसके लिए बेटा हमारे पास जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं, मुस्बत जो, और ये मुस्बत जुमले हैं, ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, ये मुस्बत जुमले, इनका इंग्लिश बनाने का फार्मूला क्या है कि सबसे पहले आपने लिखना है इनमें से ढूंढ के सब्जेक्ट को। पहले किसको लिखना है? सब्जेक्ट को। उसके बाद आपने हैड लगाना है। और ये आसान इसलिए है कि हेल्पिंग वर्ब सिर्फ हैड है, कोई नहीं वाज वार इज एम आर, वो नहीं ढूंढना पड़ना कि किसके साथ कौन लग, सबके साथ, ही हो, शी हो, इट हो, आई, वी, यू, दे, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, सब के लिए हैड ही आना है। तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैड, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी। इसमें बेटा वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। और उसके बाद अगर फिक्रे में ऑब्जेक्ट हो तो वो लगाना है, और अगर फिक्रे में ऑब्जेक्ट ना हो तो फिर वहीं पे छोड़ देना। मसलन इस जुमले को हम करते हैं, जी देखें, ये पहला जुमला, इसको समझते हैं और इसको करते हैं। यहाँ पे पहला जुमला, वो स्कूल जा चुका था। सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ, इंग्लिश सीखने का तरीका यही है कि बंदे को पहले सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब ये ढूंढने आए, जमाने की शनाख्त करनी आए, उसके बाद फार्मूला सीखे, फिर जुमला तो बनाना तो आसान है, कोई मुश्किल नहीं। तो ये है जी सब्जेक्ट, ये है जाना, वर्ब, जाना वर्ब, और जमाना चुका था, पास्ट परफेक्ट टेंस।
तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा ही। अब ही के बाद, सब्जेक्ट के बाद मैंने आपको बताया क्या लगाना है। सब्जेक्ट के बाद आपने लगाना है हैड। ही हैड, ये हमने लगा दिया। अब जाना की अंग्रेजी को ज़हन में लाएं। जाना की इंग्लिश क्या है आपने याद की थी पीछे, गो। और इसकी फार्मे ज़हन नशीन करें। सेकंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म गॉन। गो, वेंट, गॉन। तो ये ही हैड गॉन, वो जा चुका था। और किधर जा चुका था? टू स्कूल। ही हैड गॉन टू स्कूल जी, वो स्कूल जा चुका था जी। तो ये हमारा पहला जुमला मुकम्मल हुआ। दूसरे जुमले को देखें, यहां पे दूसरा जुमला जी। देखिए सब्जेक्ट कौन है। तुम सबक याद कर चुके थे। पहली बात तो जमाना ढूंढ लिया करें। जमाना चुके थे, माजी मुकम्मल, फेल माजी मुकम्मल। अब सब्जेक्ट देखें और ये है सब्जेक्ट तुम, और तुम की अंग्रेजी यू। यू और यू के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है हमने। और हेल्पिंग वर्ब इसके लिए क्या है? हैड। यू हैड। और याद करना वर्ब है। याद करना वर्ब है। और याद करना क्या है? लर्न। फॉर्मे देखें, LEARN, लर्न। और इसकी फॉर्मे लर्नड और लर्नड, लर्नड और लर्नड। तो यू हैड लर्नड। और ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट ये है जी ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या है? लेसन। तो यू हैड लर्नड द लेसन। द लेसन, इसको दा पढ़ना है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अगर आगे वाला जो वर्ड है वो वावल साउंड ना हो, कंसोनेंट साउंड हो, ये वाला कंसोनेंट साउंड हो तो इसको दा पढ़ते हैं। और ये वाला वावल साउंड हो तो इसको दी पढ़ते हैं। एक जुमला आगे और करते हैं, ये तीसरा जुमला है हमारे पास। ये क्या है? मैंने होमवर्क कर लिया था। वर्ब कौन है? सॉरी, सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट हमारे पास है मैं, आई। आई के बाद क्या आना है? हैड आना है। आई हैड कर लिया था, करना से है, करना। और करना की अंग्रेजी क्या है? डू। डिड दूसरी फॉर्म, और डन ये तीसरी फॉर्म। तो आई हैड डन, मैंने कर लिया था। क्या कर लिया था? होमवर्क। आई हैड डन होमवर्क। आप यहां पे अंडरस्टूड है कि हमेशा अपना काम किया जाता है, तो माई होमवर्क लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर। आई हैड डन माई होमवर्क, मैंने अपना काम कर लिया था। आई हैड डन होमवर्क भी ठीक है, लेकिन बेटर है कि आप आई हैड डन माई होमवर्क लिखे, मैंने अपना काम कर लिया था। तो अब इसमें नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं, मनफी जुमले। मनफी जुमले, अली ने खाना नहीं खाया था, मैंने सबक याद नहीं किया था, वो स्कूल नहीं गया था, वो स्कूल नहीं जा चुका था। ऐसे भी कर सकते हैं। अली खाना नहीं खा चुका था, अली खाना नहीं खा चुका में भी और खाया था भी, दोनों तरह से ही जुमले बन सकते हैं। तो इसमें फार्मूला क्या है? आपने सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड लगाना है, उसके बाद नॉट लगाना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और एंड पे ऑब्जेक्ट। सबसे पहले देखिए क्या लगाना है? सब्जेक्ट। जुमले में सब्जेक्ट को ढूंढे, कौन है सब्जेक्ट? कौन होता है? सब्जेक्ट होता है काम करने वाला, ये है सब्जेक्ट। अली, तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश हम लिखेंगे। अली लिख लिया जी, ALI, अली।
आगे हेल्पिंग वर्ब लगाना, और फिर हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए क्या है, हैड, अली हैड। आगे नॉट लगाना, चूंकि मनफी जुमला है तो हैड के बाद नॉट लगाना, ये नॉट लग गया। अब देखिए वर्ब क्या है, वर्ब है जी खाया, यानी खाना से खाया, ईट, एट, ईटन। ये थर्ड फॉर्म इसकी क्या है, ईटन, EATEN, ईटन। तो अली हैड नॉट ईटन, EATEN, ईटन। और खाना यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है जी, ये ऑब्जेक्ट है जी, ये वर्ब है। आपको इनको ढूंढना आना चाहिए। इनकी निशानदेही तो जुमलों को और टेंसेस को आसान बनाती है। तो ये खाना, और खाना की अंग्रेजी क्या है, फूड। तो अली हैड नॉट ईटन दी फूड, द फूड, सॉरी, अली हैड नॉट ईटन द फूड। यहाँ पे क्योंकि फूड अकेला नहीं, द फूड खास खाना है ना जो अली ने खाया। उसके बाद हमारे पास है जी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव किनको कहते हैं, सवालिया। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया जुमले, उर्दू में शुरू में क्या लगाएंगे, क्या अली ने खाना खा लिया था, क्या अली खाना खा चुका था, चुका था, चुके थे, चुकी थी, ये तो आना ही आना। सिर्फ तब्दीली क्या होनी है, शुरू में क्या आ जाना है, शुरू में क्या आ जाना है। जैसे क्या उन्होंने मैच जीत लिया था, इसको दूसरे तरीके से बोले, क्या वो मैच जीत चुके थे, क्या वो मैच, क्या वो मैच जीत चुके थे। तो यहां पे सबसे पहले चूंकि ये सवाल है तो सवालिया निशान का तरीका कर ये कि हैड शुरू में लगा दे, हैड आप शुरू में लगा दे। हैड के बाद आप देखें सब्जेक्ट, उन्होंने यानी ज्यादा है, उसने एक, उन्होंने ज्यादा, और ये कौन होते हैं, दे, यानी वो जमा का सीगा, वो जमा का सीगा, दे। तो हैड दे, अक्सर बच्चे यहां पे बोलते हैं उन्हों और देर लगा देते हैं, तो देर नहीं है भाई, देर तो पोजेसिव केस है, ये सब्जेक्टिव केस है, और सब्जेक्टिव केस जो है वो दे है यहां पे, हैड दे। और जीतना क्या होता है, जीत लिया था, जीत लेना होता है विन, और फॉर्म में वोन और वोन। तो ये हैड दे वोन, हैड दे वोन, दी, और क्या ऑब्जेक्ट क्या है, मैच। तो यहां पे आ गया जी मैच, हैड दे वोन द मैच, क्या वो मैच जीत चुके थे, मुकम्मल हो गया, कोई मिस्टेक है। साइन ऑफ इंटेरो, इसको क्या कहते हैं, साइन ऑफ इंटेरोगेशन कहते हैं। तो साइन ऑफ इंटेरोगेशन लाजमी होती है, ये साइन ऑफ इंटेरोगेशन, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, ये साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो नेक्स्ट आप इनकी प्रैक्टिस करें। आगे है इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी एक ही बार सवाल भी हो और इनकार भी हो, सवाल भी हो और इनकार भी हो, यानी काम नहीं किया। तो उसके लिए तरीकाकार क्या है, हैड शुरू में सवाल का, और हैड के बाद यहां पे जो हमने लगाया था नॉट, वो अब सब्जेक्ट के फौरन बाद लग जाएगा, यानी पहले हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, और थर्ड फॉर्म और आगे ऑब्जेक्ट हो तो लगाए, नहीं है तो सबसे पहले क्या, ये सवाल है, क्या, क्या के लिए आ गया हैड, उसके बाद क्या आना है, और करें, उसके बाद क्या आना है, सब्जेक्ट में आना है। तो इधर सब्जेक्ट देखे कौन है, काम कौन कर रहा है, अली कर रहा है, ये अली जनाब यहाँ पे है सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट आ गया कि यहाँ पे, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हमारे पास
हैड अली आ गया, उसके बाद खाया, नहीं खाया, नॉट आ गया। और खाना क्या होता है? ईट, ईट, एट और ईटन, तो तीसरी फॉर्म ईटन। अली हैड अली नॉट ईटन, और क्या? खाना, ये ऑब्जेक्ट है, द फूड, द फूड। और आगे साइन ऑफ इंटेरोगेशन तो लगाना ही लगाना। इसकी आखिरी किस्म है जुमले की WH इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी ये जो W खानदान वाले सवालिया होते हैं जुमले, उनको कैसे करना है। W व्हाट, क्या। इस क्या में और इस क्या में फर्क है। क्या अली ने खाना खाया? क्या अली ने खाना खाया था? क्या अली खाना खा चुका था? ये क्या और है, ये क्या और है। अली क्या खा चुका था, यानी खाने में क्या चीज थी, बर्गर, रोटी, क्या अली क्या खा चुका था, तो उसकी अंग्रेजी आएगी व्हाट। अली ने खाना कब खा लिया था, व्हेन। अली खाना कहाँ खा चुका था, वेयर। अली खाना क्यों खा चुका था, वाई। अली खाना कैसे खा चुका था, हाउ। और खाना कौन खा चुका था, खाना कौन खा चुका था, वो हु आएगा। तो वो उसने क्या खरीदा था, वो क्या खरीद चुका था, एक ही जुमला है, यहां पे साइन ऑफ है। उसने क्या खरीदा था, वो क्या खरीद चुका था, वो कहां खरीद चुका था, वो कब खरीद चुका था, वो कैसे खरीद चुका था, कौन खरीद चुका था। तो इससे ये जुमले, तो एक जुमला मैं आपको करवाता हूं, बाकी तरीका वैसे ही है। तो ये शुरू में क्या आना, WH, क्या खरीदा था, व्हाट। और व्हाट के बाद आपने लगाना क्या है, व्हाट के बाद आपने हैड लगाना है। व्हाट हैड, यानी मैं यहां लिख दूं कि पहले WH वाला, उसके बाद हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर आपने यहां पे लगाना है जी वर्ब, थर्ड फॉर्म, और फिर आपने लगाना है जी ऑब्जेक्ट। ये है तो व्हाट हैड। अब देखे उसने, यानी वो होता है बेटा, उसने पे कंफ्यूज नहीं होना। उसने लड़का हो तो ही, उसने लड़की हो तो शी, उन्होंने तो दे। तो व्हाट हैड ही, व्हाट हैड ही। और बाई खरीदना से बॉट, बाई बॉट, बॉट, व्हाट हैड ही बॉट। और आगे सवालिया निशान भी। तो ये बेटा जुमले हैं, आप नीचे मैं इंशाल्लाह यहाँ पे जुमले दे रहा हूँ, उनकी आप प्रैक्टिस करें, ताकि आपको प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ये आपको आएंगे। और अहम बात जो है यहाँ पे, अगर आपको इनकी अच्छी समझ आ रही है तो कमेंट ज़रूर करें, और कमेंट के साथ साथ जो है वो इसको लाइक भी करें।